Chalo, very good. So today we have got Tarunji. He's present in the south. In आप कहाँ आप तिरुपुर में हो अभी? You are in Right Tirupur. now, I'm in Tirupur, sir. Right now, I'm in Tirupur. And he belongs from Bihar, I guess. And right? Am I Yeah, right? correct. You are right, sir. Right. Yeah. And Tarunji joined us about 7-8 months back. If I'm not wrong, right? Yeah. July end I joined, sir. July end. जुलाई एंड में ज्वाइन किया था उन्होंने. It was quite severe onto him. Yeah. The kind of psoriasis what he had. But presently, what he lives is he lives a freedom lifestyle, an absolute freedom lifestyle, right? And he enjoys that. And I don't need any credit from him. I would give credit to him because he has done it. My work is to guide you people to freedom, right? Your work is to do that. आपको करना है, करना बहुत मुश्किल होता है. जो मुश्किल इंसान अगर कोई बताने वाला है तो कर सकते हो, right? But उसको भी तो करना पड़ेगा, right? It has to be action taken. So, Tarunji is an action taker. We need to appreciate that. And इतने obstacles के बाद भी है ना, इतने सारे दिक्कतें थी, बैंक में है, the work he keeps working also. उसके बावजूद भी he has attained that freedom and an absolute freedom, right? तो उनसे ही सुनते हैं. We'll listen from him itself. उनसे ही सुन के बात करेंगे. Namaste, Tarunji, right? Namaste, sir. Namaste, sir. Good to have you back. And he's a very sensitive भी है थोड़े, right? I understand what I can understand it. और उसके बावजूद he has controlled himself, he has done that thing, and he lives his absolute normal freedom. And it is not that he is 100% on diet, which I know, right? तो ऊपर नीचे जैसे करना है वो अपने हिसाब से करते रहते हैं. So it is possible living a normal life even after you are free from psoriasis also, right? So तरुण जी, आप जरा आपके बारे में बताइए कैसे था. How was your before and how is it now? पहला उसके बारे में देखते हैं कि पहले कैसे था और क्यों हुआ था, आपको लग रहा था, और आपने प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद कैसा था. जरूर सर. एक्चुअली सर, प्रोग्राम ज्वाइन करने के पहले मैं टोटली डिपेंड था मेडिसिन पर सर. और मैंने कई जगह ट्राई किया. मैंने एलोपैथ में ट्राई किया. पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि सोरियासिस होता क्या है. उसके बाद जहां भी गया सारी दवाइयां खाई. जब तक दवा खा रहा हूँ वो ठीक है. उसके बाद फिर से रिएकर होता था. दवा खाने के बाद भी वो कंप्लीट जो क्लीन कहते हैं वो कभी नहीं होता था. स्कैल्प में हमेशा बना ही रहता था, बॉडी में बना ही रहता था. 60-70% लगता था कि मैं क्लीन हूँ और 30 to 40% पैचेज था सर, वो कंटिन्यू था. और ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही थी. लोग बता रहे थे कि ये क्योर हो ही नहीं सकता है, आपको मिटिगेट करना होगा, आपको मैनेज करना होगा. सोरियासिस मैनेजमेंट है, सोरियासिस क्योर आप नहीं कर सकते. इट्स एब्सोल्युटली मैनेजमेंट. तो मैं भी उनके पाथ में ही चल रहा था. और लास्टली मैं एक एलोपैथ मेडिसिन खा रहा था जो मुझे स्टेरॉइड वगैरह दे रहे थे. स्टेरॉइड देने का रिजल्ट तो था कि वो बॉडी तो बड़ा क्लीन हो जाता था, स्कैल्प भी क्लीन होता था, 80% क्लीन होता था, 20% तो मैं उसे अपने लाइफ का पार्ट बना चुका था. लेकिन स्टेरॉइड लेने के बाद मुझे लगा कि साइड इफेक्ट्स आने लगे. मेरे यूरिनेशन में प्रॉब्लम शुरू हो गया और कुछ अदर प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गए. तब मुझे लग रहा है कि मुझे लगा कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ. और सडनली बाय गॉड ग्रेस, और मेरी वाइफ ने आपको कहाँ से फाइंड किया मुझे नहीं पता है, आई थिंक थ्रू फेसबुक एंड ऑल. और जुलाई एंड में आपने एक वेबिनार आपने कंडक्ट किया. और द सेम डे मुझे वो लग रहा है सैटरडे था, सेकंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे था. और मैं गया. मेडिसिन जो आज मेरा रूटीन था 10 to 12,000 एवरी मंथ मैं सारा ऑइंटमेंट लाता था और ओरल मेडिसिन लेता था, इंजेक्शन लेता था. मैं लेके आया और 5 बजे से आपका वेबिनार था. और वाइफ के कहने पर मैंने आपका वेबिनार अटेंड किया. तो अटेंड किया तो उस वेबिनार से मुझे पता चला सोरियासिस होता क्यों है, जो मुझे आज तक पता नहीं था सर. व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ सोरियासिस. थ्रू दैट उनका कहना है मैनेजमेंट है, तो फिर आप कैसे इसको ठीक कर सकते हो. उस तब भी वाइफ ने कहा कि इतने तो मैं अपने पैसे तो खर्च कर लिए हो, एक आप गैम्बल लो, यहाँ भी ले लो, कर लो. तो
मैंने बोला कि चलो भाई इतना तो हो गया, और आपने कहा कि भाई पहले आपको ट्रस्ट करना होगा, पहले आपने जो दवा वगैरह जो लाई आप उसको असाइड करो। मैंने भी असाइड कर दिया, वो जो कहती हूँ आज भी पड़ा हुआ है वो दवा, मैं उसको खाया नहीं सर। तो जो आपने बताया कि गट क्लियरेंस, तो रियली में जब तक गट क्लियर नहीं होगा तब तक तो सारा डिजीज का जो है जड़ जो है गट क्लियरेंस, ये जो हमें वो मुझे पता चला आपसे बात करने के बाद सर। तो हुआ ये सर, आपने दवा दी, लेकिन धीरे धीरे मेरा कंडीशन एग्रेवेट होने लगा सर, क्योंकि मैंने स्टेरॉइड लेना बंद कर दिया, ओरल मेडिसिन लेना बंद कर दिया, तो फिर से और ज्यादा एग्रेवेट हो गया, टॉप टू बॉटम पूरा रेडिश बर्निंग और स्लीपलेस नाइट, उन फेज से मैं गुजरा और आपसे बात करता था, फ्रस्ट्रेट भी होता था। मैं बताऊं उस समय ये फ्रस्ट्रेशन फेज था, स्टेज था, लेकिन आपने मुझे यही चीज कहा कि पेशेंस रखो, हो सकता है किन्हीं का 2 महीने में भी ठीक हो जाए और किन्हीं का 3 महीने, किन्हीं का 6 महीने भी लग सकता है। आपकी लाइन मुझे याद है, लेकिन यू हैव टू कीप पेशेंस। तो आपकी बातों को मैंने सोचा कि ऐसे भी तो मैंने 6 साल सारे एफर्ट लगा लिए हैं, 1 साल ही लगने दो, मैं देखता हूँ क्या होता है 1 साल। तो आपने जो बताए सारे प्रोसेस, पहले तो फूड वगैरह क्या कंट्रोल करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मैं उनको कम्प्लीटली फॉलो किया। कुछ आपने मेडिसिन भी मुझे सजेस्ट किए थे, तो मेडिसिन मुझे लगता है कि ज्यादा दिन नहीं, मतलब आपने जितने दिन बोले मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया और उसको मैंने कंटिन्यू किया, और धीरे 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 वो रेड पैचेस थे वो कम होने लगे सर। और अभी जो मेरा प्रेजेंट कंडीशन है सर, ओनली वो दाग रह गए हैं, स्कार्स रह गए हैं, और मेरा स्कैल्प, मेरा सोरेसिस स्कैल्प से शुरू हुआ था, जो स्कैल्प हमेशा वो भरा होता था सर, मेरा घर पूरा वो जो स्किन के जो लेयर से पूरे भरे होते सर, मेरा वेट, और कहीं मैं जाता था तो रियली आई वाज असेम्ड दैट हाउ कैन आई हाइड सच टाइप ऑफ थिंग्स, किन्हीं के जाने में मुझे शर्मिंदगी होती थी, ये मेरी स्थिति थी। लेकिन वो स्कैल्प वगैरह अभी सब कुछ क्लीन है, और अभी मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ सर। आपने जो बताया वो मॉर्निंग में जो है आप ब्रेकफास्ट में मैं फ्रूट्स लेता हूँ, 1 टाइम ग्रीन मील लेता हूँ, और नाइट में या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, और कॉम्प्लीटली आपने जो कहा ये शुरुआत में कि 100% तो नहीं, मैं 60-70% इस रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ सर, और मुझे भी कोई परेशानी नहीं है सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सर वेरी गुड। नो, दिस बिकम्स रियली, मुझे भी लगता था कि मैंने भी नहीं किया था इतना स्ट्रिक्ट, मैंने भी जब फोन में कई अभी जितने लोग निकले हैं, राइट, लगभग अभी 57 इंटरव्यूज है मेरे पास, बाकी कई लोगों के इंटरव्यू, कई लोगों ने मुझे अलाउ नहीं किया है सोशल मीडिया पे देने के लिए, तो जितने लोग हैं मुझे उनसे जब बात करता हूँ, आई फील मैं खुद नहीं इतना कर पाता, राइट, मैं बोलता सही हूँ लोगों को करने के लिए ये स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए करके, बट मैंने भी ऊपर नीचे मुझे 1 साल भर लगा था करते करते, राइट, मैं अकेला था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था सही है या गलत है, सही है ठीक है, और जब भी नीचे होते हैं, लो जब होते हैं, मेरा भी बढ़ गया था, जब नीचे होते हैं तब आपको जरूरत पड़ती है कि किससे बात करें, और तब दैट इज अ टाइम यू डिसाइड टू क्विट, आप छोड़ देते हो, नहीं तो फिर उसके ऊपर रह जाते हो, दैट इज व्हाट। तब जब आपकी ये स्थिति थी, तो जब आप बता रहे थे कि आप बहुत बढ़ गया था, बहुत फ्रस्ट्रेट थे, दैट इज अ टाइम is where you required someone to talk to, someone to confirm, right, आपको लगता that is what the program is। मैं इसलिए लोगों को बोलता हूँ कि मेरी एडवाइसेस लेके फिर तो बहुत सारे निकल सकते थे बाहर, इट इज नॉट अबाउट एडवाइसेस, मैं आपको बताऊं करने वाले, और उसके बाद हेल्प चाहिए करके आपको, यू शुड एक्सेप्ट दैट यू नीड हेल्प, एंड व्हेन यू आस्क फॉर हेल्प, जैसे लोग आपने पूछा था कि मुझसे बात कीजिए मुझे अच्छा लगता है, इट इज नॉट कि मेरी बातें अच्छी है, बट मेरा एक्सपीरियंस मैं बोल सकता हूँ, और इन लोगों से, जितने लोगों से बात करता हूँ, दैट इज आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या है, सबसे थोड़ा धीरज देने का काम वो मेरा काम है, मेरा आपको सिर्फ मुझे उंगली देनी है आपको कि आप मुझे उंगली पकड़िए, अब यू विल नॉट फॉल, दैट इज माय प्रॉमिस व्हिच इज देयर। आपको लगा कहीं कि मैं was I that kind of a person to you rather than only giving informations to you? नहीं, ये तो मुझे लगा सर, क्योंकि आपसे बात करने के बाद आपने कोई फॉल्स स्टोरी नहीं बनाई सर, आपका जो विजन था बहुत क्लियर कट विजन था सर, आप टू द पॉइंट गए, ये नहीं कि आप ऑटो इम्यून डिजीज है
आपका मैंने वो फर्स्ट मूवी का ऑटोइम्यून डिजीज है तो एक अलग बक्से में डाल दो यार, ये तो क्योर होना। आपने ऐसा कुछ नहीं बताया, आपने बताया कि भाई गट क्लियरेंस, और गट क्लियरेंस के लिए क्या, चूंकि अभी हमारा जो लाइफ स्टाइल है टोटली चेंज्ड है। आज आप क्यों मुझे बोल रहे हो कि आप एक ही टाइम ग्रीन मिल लो, चूंकि लाइफ स्टाइल के कारण उतना वर्क हम लोग नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। दैट द बेसिक थिंग। तो आपकी बातों से तो मुझे लग रहा था कि नहीं, आप जो बता रहे हो निश्चित रूप से वर्क करेगा। डिले हो सकता है कि नहीं का 3 महीना में, मेरा 6 महीना में होगा, लेकिन धीरे 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 मैं आपकी बातों से ये मुझे फायदा हुआ सर कि मैं एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में जीना शुरू कर दिया सर। जो अल्टीमेटली वही है, हाँ अल्टीमेटली करना, इट इज नॉट अबाउट सोराइसिस क्लियरेंस, आप लाइफस्टाइल कैसे आपकी जीना चाहते हो, राइट। मैं वैसे जीता हूँ जैसे 100%, जैसे मैं बताता हूँ, डोंट लुक एट मी, मैं 100% नहीं जीता हूँ वैसे, मैं 60% ही उतना कर सकता हूँ या 70%। हम वी आर ह्यूमन बींग्स, जैसे आपने भी बताया कि आप भी 60-70% ही फॉलो करते हो, बस हम सोशल, वी आर सोशल पीपल, हमारा जमाना ऐसा है अभी, तो उसके हिसाब से जीना पड़ता है। तो उसके हिसाब से क्या करें, ऐसे हो कि सब कुछ बंद करके फिर एकदम एक कोने में बैठ जाए, कि दुनिया के कोने में जाके बैठ जाए कि जहाँ पे कोई मुझे छू ना सके, तो वैसे तो सारे डिसीज क्योर हो जाएंगे। आज के जमाने में कैसे रहे, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली व्हाट यू सेड इज, आपने जो बराबर पकड़ा था कि इट इज अबाउट प्रेजेंट लाइफस्टाइल के हिसाब से कैसे जीना है, क्या खाना है, राइट। और उसके बाद भी आप ओके, नाउ आप जैसे बोलते हो कि डाइट आप फॉलो किए थे, राइट। अभी आपने 60-70% आप बोलो कि आप फॉलो करते हो, बाकी दिन आप कैसे रहते हो, बाकी दिन सब कुछ करते हो, सब कुछ खाते हो? नहीं सर, अब जैसे आज संडे है सर, तो आज चीट कर लूंगा सर। आज वाइफ ने छोले भटूरे बनाए हैं, आज खा लूंगा सर, आज खा लूंगा सर। तो वीक में 1-2 दिन चीट करता हूँ सर इस टाइप का। फिर रात में मैं नहीं खाऊंगा। आज ग्रेन मिल की जगह पर छोले भटूरे हो जाएंगे, रात में फिर मैं अपने वो आ जाऊंगा सर, कंप्लीट So this is what management is. It is not about, and ये consciously होना चाहिए, right? और आप खुद करोगे, right? जैसे आपने खुद डिसाइड किया consciously, कैसे डिसाइड किया? It's with practice. एक दिन से नहीं होता कि एक दिन में सारा छोड़ दिया, एक दिन में सारा चालू कर दिया, ऐसे नहीं। आपने धीरे 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 प्रैक्टिस करके उसके ऊपर ट्रस्ट करके किया, right? That is the method. That is the only method which I give, right? करना again, I can follow up. मैं follow up करता हूँ, मेरे calls होते हैं, 1-to-1 call होते हैं, that will all help, but ultimately trust. जैसे आपने चालू किया, trust रखो और हो जाएगा। सही है, बैटरी ना होना। और सर मुझे याद है कि मैंने एक दिन आपसे पूछा सर, क्या मैं 15-20 दिनों के लिए घर बैठ जाऊं बैंक छोड़ के? आपने वो भी मना किया कि नो, यू कैन कंटिन्यू योर बैटरी डाउन, कंटिन्यू योर रूटीन, दैट यू कैन फॉलो इट। सो ये भी आपने नहीं कहा कि आज आप पेशेंट यू शुड लीड योर लाइफ, यू नेवर टोल्ड मी, कभी नहीं कहा कि आप पेशेंट के रूप में आप एक नॉर्मल लाइफ जियो। एग्जैक्टली, and that is important, because अभी आपको अगर सिकोड़ के रखा जाए तो फिर वो बंदिश में रह जाए, कितने दिन रहोगे बंदिश में, राइट। एक जेल में डाल दिया जाए, जैसे भी अभी बैठ जाए, अभी अब ऐसे ही रहना है आपको, इट डजंट लिव, तो वो फ्रस्ट्रेशन है। वी डोंट वांट टू लिव विद फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस लीड्स टू योर गट इशू, एंड गट लीड्स टू ऑल अदर इश्यूज। तो फ्रस्ट्रेशन से मुक्त होने के लिए एटलीस्ट पहला वो तो मुक्त हो जाइए कि सोराइसिस है क्या, पहला पता चलता है, दैट फ्रस्ट्रेशन गोज ऑफ, कि पता ही नहीं क्या चल रहा है भैया, अभी तो जैसे खाते हैं वैसे कुछ हो जाता है, राइट। वो पहला पता चल जाता है। फिर नॉर्मल लाइफ जीना विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ वहाँ रिस्ट्रिक्शन ना रहे, उसके हिसाब से जीना, राइट। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आपको बंदिश ना बन के, राइट, आप अपने हिसाब से जियो, बट कॉन्शियसली पता करके, एटलीस्ट उतना रहा, that is more than enough to understand. एक मिनट तरुण जी, जस्ट होल्ड, या सॉरी, तो एटलीस्ट वैसे इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग, जैसे अभी आपने अंडरस्टैंड करके लिया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एक अगर आपने भी अभी पहले जब आए आपका भी माइंड फिक्स था, जैसे आप बोल रहे थे, सॉरी आई एम अलोन एट होम, तो कोई आया था, ओके। तो अंडरस्टैंड होके रहना, इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड। लोग अभी जैसे आप भी आए थे, आपको भी लग रहा था क्या है मालूम नहीं, दैट इज ऑब्वियस, बिकॉज इतनी सारी चीजें हैं दुनिया में, राइट, जो लोग इतने सारे बता रहे हैं सोराइसिस के बारे में,
उनमें से मैं एक आके बताता हूँ कि यार दिस हाँ इज 100% क्यूरेबल इफ यू डू इट द वे इट हैज बीन टोल्ड इन द प्रोग्राम, राइट? तो व्हाट मेड यू दैट कि आपको, आपने जैसे बताया कि यार इतने सारे तो कर चुका था, अभी ये इसमें करने में क्या है, राइट? तो अभी आपके घर में कैसा वातावरण है अभी? हाउ हाउ इज इट एट होम कि आप अकेले वैसे हो जैसे खा रहे हो अभी, ये सब में अभी घर में कहीं इनकलकेट हो गया है? सर, आपने तो हमारे घर को ही चेंज कर दिया है सर। नहीं, इट इज Now आपने I have, करवाया हो, यस, ओके, everybody is following same routine, sir. वेरी नाइस, When my wife is also taking that fruits as a breakfast, daughter even, बराबर, and प्राणायाम उन्होंने अपने लाइफ का पार्ट बना दिया है सर, हाँ, इतना लाइफ का पार्ट बना दिया है, तो अभी हम लोग सबको इसी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। जैसे खाना खाते हैं वैसे 4 प्राणायाम करने हैं बस, आपको बाकी कुछ नहीं बोलता मैं। हाँ 15 मिनट आप अपने लिए सुबह का टाइम निकाल सकते हो, हाँ, उतना तो कर सकते हो, कर राइट? सकते मुझे हैं। भी लगता था कि यार बिकॉज अनलेस वी डू इट पता नहीं चलेगा, सही है, सही है, राइट? सही है। अच्छा लगा। नहीं सबने किसे, इट इज मोर इम्पोर्टेंट, अगर सब समझ जाए घर में तो इजी बन जाता है, हाँ राइट? जैसे अकेले के लिए कुछ करना और हम बाकी 4 लोग घर पे कुछ और करते रहे और इनके लिए करते रहो तो वो जिनके लिए कर रहे हो उनके लिए भी गिल्ट फीलिंग होता है। सही है, जो करते हैं वो मन से करते होंगे बट वो लगता ही है कि मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, अलग सा चल रहा है, इनके लिए सही कुछ है, अलग सा बनाना है, इनके लिए अलग सा बनाना है, वो तकलीफ हो जाती है। सही है। और स्मॉल फैमिली, सबकी छोटी फैमिलीज है, छोटी एवरीवन फैमिली हैज अ होती है। स्मॉल न्यूक्लियस फैमिली नाउ, 4 लोग, मैक्सिमम 5 लोग हो हाँ, सकते और क्या, इससे ज्यादा हैं। नहीं। तो अभी सारे न्यूक्लियस फैमिलीज है तो इट इज वेरी मच पॉसिबल, राइट? इट इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग इट बट कॉन्शियसली अंडरस्टैंडिंग इट। जितना सही है, अंडरस्टैंड करोगे इसको इट इज मच बेटर। सही दवाई है। से, जैसे आपने बोला दवाई खा के क्या क्या होता था, राइट? हाँ और अभी दवाई किसी के लिए भी नहीं, मैं मेरे हिसाब से आप किसी की भी दवाई नहीं लेते हो, कोई सरदर्द की दवाई नहीं, ना गट की, ना कुछ कोई पेट दवा की दवाई, राइट? आप कोई दूसरी दवाई लेते हो अभी आपको कुछ कुछ दूसरे? नहीं सर, इवन कोविड पॉजिटिव था उस समय भी दवा नहीं ली सर। अच्छा, आप कोविड पॉजिटिव भी थे, बस बराबर। ये जनवरी में सर, बराबर। 14-15 के करीब कोविड पॉजिटिव, और खत्म हो गया। और आपने जो बताया भाई कि वेट पट्टी लगाओ, यस। एनीमा करो, ऑल दो थिंग्स आई फॉलोड सर, एंड बराबर। इन 4 और 5 days completely cured। कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ। दिस इज द, इट इज नॉट अबाउट सोराइसिस अगेन, ये खुद भी बोल रहे हैं तरुण जी कि सोराइसिस तो चला ही गया, पर हाँ, उसकी चला वजह गया। से जितने कुछ सारे चेंजेस हो रहे हैं, आपके काम में कैसा लगन है सर अभी? हाउ डू यू फील वर्किंग नाउ? हाउ सर वाज इट बिफोर, अभी वर्किंग, कैसा? मुझे लगता है सर, मुझे एक इनर स्ट्रेंथ आया है सर, ये हाँ। योगा प्राणायाम और ये लाइफ स्टाइल करने से। चूंकि हम्म। मैं अपने लाइफ में फील करता हूँ कि जब से, या मैं आपको सिंस चाइल्डहुड, हम्म। वो इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं था, थोड़ा सा एक फियर फैक्टर माइंड में रहता था किसी काम को लेके, हम्म। या ऊपर एक प्रेशर आता था उसको लेके फियर फैक्टर होता था। लेकिन इन सब चीजों को फॉलो करने से सर ये फियर फैक्टर मेरा खत्म हो गया, बड़ा वेरी बड़ा कॉन्फिडेंट फुल में फील करता हूँ सर। वेरी और नाइस। इजली हो भी रहा है काम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। और एक ऐसा पीरियड, जिस पीरियड में मैं बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो गया था, लोग हम्म। एडवाइस देने वाले काफी थे हम्म। कि आप यहाँ जाओ, ये दवा खाओ, ये करो। क्योंकि बैंक में भी मिलना होता है, पब्लिक मीटिंग भी है, मैनेजमेंट से भी मिलना है, सबसे सब कुछ सारे करना एडवाइस आते थे। है। और उनको मैं सुनता था कि जरूर मैं करूंगा, ये नहीं कहता तो नहीं करूंगा। हाँ हाँ, मैं जाऊंगा, आप बता दो, एड्रेस दे दो, नंबर दे दो, मैं डेफिनेटली आई विल गो देयर। हम्म। लेकिन किया, जो आपने कहा वही किया, और आज आपके सामने हूँ सर। वेरी नाइस। तो ये पेशेंस, तो आपने जो कहा, पेशेंस तो रखना पड़ेगा सर। पेशेंस और देना पड़ता पेशेंस के है। साथ वो, हाँ, और 60-70% भी यदि आपने जो बताए हैं, जो चैनल्स, जो मीन्स आपने बताए, यदि हम फॉलो करते हैं, हम्म। तो ना केवल सोराइसिस सर, इंटायर लाइफ आई थिंक मेडिसिन फ्री और हॉस्पिटल फ्री लाइफ हम लोग जी सकते हैं सर। वेरी नाइस। मेरा वो लीवर, फैटी लीवर था, फैटी लीवर नहीं हूँ सर। हम्म। आप मेरे पिक्स देखेंगे 1 साल पहले, मैं हाँ। बहुत बल्की था, और मेरी टमी एकदम साइज बड़ा टमी निकली। हुआ करता था सर, भौंडा दिखता था मैं। हाँ। और आज मैं कॉम्प्लीटली कोई टमी नहीं, मैं 75 से आज 51-52 kg वेट पे हूँ, और बड़ा वाह। एनर्जेटिक फील करता हूँ सर। तो 20 किलो अभी तक किसी को मैंने सुना नहीं था, पर 8-9 किलो सबका निकला हुआ, इट इज नेचुरल है, पर 20 किलो इज लाइक अ बोनस। मोर देन बोनस बोनस निकल गया। सारे वो जो फैट्स थे, जो अनवांटेड फैट्स थे, हम्म। सारे निकल गए। हम्म। अब टमी एकदम फ्लैट है, हम्म। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लगता है सही भी लगता है, एनर्जेटिक। और जो स्टेयर्स में चढ़ने में, सीढ़ी चढ़ने में लगता था कि यार मेरी ब्रीथिंग हाई हो गई है, हम्म। आज कुछ नहीं।
हम्म, आज सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर रहा हूँ। प्रणाम कर रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दौड़ रहा हूँ, और जो लाइफ स्टाइल है, हेक्टिक शेड्यूल तो होता ही है सर। हम्म, 8:30 में निकलना और 8:30, 8:45, 9 o'clock आना, हम्म, और रात में 5-6 घंटे, उससे ज्यादा सोता नहीं हूँ सर, हम्म, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। वेरी नाइस। ड्यू टू दिस फूड हैबिट हम्म, एंड लाइफ स्टाइल, बस। व्हाट यू सजेस्टेड। और आपको कितना कठिन लगा ये प्रोसेस को फॉलो करने में? आपको वाज इट डिफिकल्ट इनिशियली लगा होगा, बट हाउ इज इट, आपका कैसा था? हाँ सर, आपको वेरी कैसा ऑनेस्ट सर, वेरी ऑनेस्ट। स्टार्टिंग रियली इट वाज डिफिकल्ट टू मी सर। लगा? कि भाई अब आप बिना ऑयल का खाना खा रहे हो, उसमें जो आप बता रहे हो कि मड पॉट में लो, और उसमें कोकोनट ऐड करो, ये करो। और मेरी वाइफ तो और भी हार्ड थी, मुझे लगता है कि आप जितने हार्ड नहीं थे, मोर देन दैट सी वाज। हाँ, तो वो और उसमें हार्ड करते तो दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन धीरे 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 हम्म, प्लस माइनस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके वो फूड भी डिलीशियस हो गया। आपसे मैं पूछता भी था कि भाई कुछ मुझे बताओ भाई, आप कि दूसरा कैसे कुछ वेजिटेबल को डिलीशियस, तो आपने कुछ बताया भी थे, कुछ आपने तो मैंने ऑर्डर भी किया था। हम्म, लेकिन धीरे धीरे सर वो आ गया। और मुझे वेबिनार में आपकी वो लाइन भी याद है कि ये 3 महीने, मैं इसलिए 3 महीने कह रहा हूँ ताकि आप हैबिचुएटेड हो जाओ। हम्म, दैट वाज योर वर्ड। yes, मुझे स्टिल याद है कि ये 3 महीने आप रूटीन फॉलो करोगे, आप बराबर, एकस्टम्ड हो जाओगे उस लाइफ स्टाइल के, और कंटिन्यू फॉलो करोगे। वेरी और नाइस। ये भी आपने कहा था कि आज मैं सप्ताह में 2 बार चीट करता हूँ, और आप भी उस कंडीशन में आ सकते हो। बराबर, एब्सोल्युटली। मैं आई एम आज, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ लोगों को हाँ कि मैं जो कर रहा था अभी कैसे हूँ, राइट? अगर आप कर सकते हो, मैं ऐसे जी सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं? और विदाउट मेडिसिन, कोई स्टेरॉइड नहीं, कुछ नहीं। 100% सर। सिर्फ यहाँ से जो स्टेरॉइड जाता है, माइंड स्टेरॉइड है बस, माइंड डिस्ट्रॉयड है सर, सही और है, कुछ नहीं। सही है, सही है। स्ट्रॉन्ग जो स्टीरॉयड मैं पैदा करता हूँ मेरे बॉडी के लिए, जो स्ट्रॉन्ग रखते हैं स्टीरॉयड इन सेंस मेरा इंटरनल जो कॉन्फिडेंस। इंटरनल कॉन्फिडेंस, या सो पहले, कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा सर। या बिना या कॉन्फिडेंस का तो नहीं। और और मैंने सोचा कि भाई मेरे तरफ एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, हम्म, हम्म, या मुझे आपके पास स्टिक होना है, नहीं तो फिर से जाओ। बड़ा, तो आपके पास स्टिक होने से मुझे ये तो लग रहा था कि भाई बंदा मुझे ये मेडिसिन फ्री कर रहा है, हम्म, तो मैं क्यों इधर नहीं जाऊं, थोड़ा बड़ा, वक्त लगेगा, चलो वही करेंगे। बड़ा, और हुआ, हम्म, अल्टीमेटली क्लीन हो गया सर। हम्म, वेरी नाइस। आपका अगर पिक्चर दिखा सकते हो, वो वाला जो आपने पिक्चर दिखाया था बीच में, हाँ वो पिक्चर, आपके जो मोबाइल पे है। राइट नाउ यू डोंट हैव, डू यू हैव सर दैट पिक्चर? एक्चुअली आई चलो ठीक थिंक, है, मेरे पास है वो। हाँ शायद हाँ मैं यहाँ पे एक मिनट, let me just check. हाँ, I need to यस। pull it out. Okay. Shall I mail you, sir? My wife can नहीं, mail यहाँ पे you. मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा उसको। मैंने I need to share the picture also. Mhm. एक मिनट, कहाँ पे? Anyways, and I'll share it here. हाँ हाँ We do have that picture. He had shown us. Even मैंने भी देखा नहीं था, बट मैंने काफी दिन के बाद आपने दिखाया कि इतना चेंज हो गया है। I हाँ was surprised. Wow, it is absolutely clear, और जैसे हालत थी, because I understand. मुझे भी कभी डर लगता था कि आपको पूछने में, अरुण जी कैसे हो? बिकॉज सच में आई नो इट वाज डिफिकल्ट। रात को नींद नहीं आती है, नहीं हाँ आता है, उठ के बैठते हो, और हाँ उनने मैं आके आपको पूछूं कैसे हो, तो आप बोलोगे कैसे हो, कैसे रहेगा? तो फिर जब आपने वो पिक्चर दिखाया, व्हेन इट वाज एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन, मैं खुद स्टन हो गया था कि इतना और इतने कम टाइम में हो सकता है। और इट वाज नहीं ओनली यू, हुआ। इट वाज ओनली यू। मेरा वॉट एवर माई कॉन्ट्रीब्यूशन इज, इट इज डिफरेंट थिंग, बट आपने किया, और आपके घर में जितने लोगों ने सपोर्ट किया। हाँ आई ये तो है। रिमेम्बर आपकी वाइफ कॉल के अटेंड होने के पहले, आपको लेट होता था शायद बैंक के आने के हाँ लिए, हाँ हाँ, तो वो शी वो यूज्ड टू बी ऑन द कॉल और बोलती थी कि तरुण जी आ रहे हैं, वेट कीजिए। ये तो दैट्स अ डेडिकेशन, हाँ आसान नहीं है, इट इज नॉट इजी। यू आर वेरी ब्लेस्ड तरुण जी कि या आपको ऐसी फैमिली है साथ में, या और सबको है। इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड, और थोड़ा करेक्ट। अपना साथ में रहे, यू नो। और इट इज गुड टू बी टुगेदर। इट इज नॉट कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज 100% पॉसिबल, 100% 100% पॉसिबल। थोड़ा सा 100। सपोर्ट दोनों की तरफ से जहां भी हो इन द फैमिली, राइट, एंड एंटायर फैमिली बिकम्स लाइक दिस कि इट इज, उसके बाद फैमिली का जो रिलेशन जो है,
सर्विसेज से निकलने चालू जब हो जाते हो, योर रिलेशन आल्सो बिकम्स वेरी स्ट्रांग. आप यू Really, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग मच बेटर ईच अदर. really, really. तो मैं खुद गया हूँ, आई अंडरस्टैंड कि मैं कैसे निकला था और मेरे पहले कैसे थे और जब मैं निकलने के बाद कैसे हो गए थे, बिकॉज जो सपोर्ट चालू हो जाता है टूवर्ड्स ईच अदर, राइट. एंड आई सॉ दैट इन यू विथ योर वाइफ ऑल्सो, बिकॉज इट वॉज सो डेडिकेटेड. योर वाइफ वाज टू बी देयर, आपके साथ बैठती थी, नोट डाउन करती थी, लिखती थी, सब कुछ करते थे. 100%. एंड इट इज कमेंडेबल, इट इज वेरी मच कमेंडेबल. उनको भी मेरे मेरे तरफ से नमस्कार. हाँ, ये तो है सर. आपने जो जो कहा मैंने कुछ पर्सनली उन्होंने ही नोट किया, उन्होंने ही इवन मड पॉट वगैरह भी खुद जाके परचेज किया. जो जो आपने कहा सारा इंस्ट्रक्शन उन्होंने फॉलो किया सर. बराबर. और आज भी जो ये इंटरव्यू हो रहा है सर, she only mediator, she is the only mediator, she had done everything, just I sat here sir, उनको nothing. बुलाइए, अगर बाजू में है तो बुला के एक्टिंग करो, बुला के. Can you come here? No issue, just 2 minutes sir. नो प्रॉब्लम. हेलो, नमस्ते सर. नमस्ते, कैसे हो? बिल्कुल अच्छी है सर. ना आपको भी मैं नो आई विल कांग्रेचुलेट यू फर्स्ट एंड देन तरुण जी. Correct. आपने उनको पहले जबरदस्ती से ये वेबिनार पे आके सुनवाया, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं आपको बताता हूँ कि यू नो बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन. ये सच कहा. Yeah, और sir. मेरे सारे इंटरव्यू ना, जितने मेरे इंटरव्यूज हुए हैं, सबके पत्नियों ने, नहीं तो फिर उनके माँ ने उनको प्रेशर किया था कि जाके अटेंड तो करो वेबिनार. Yeah. फिर देन द प्रोसेस स्टार्ट्स. फिर उसके बाद जो आपने उनको सपोर्ट किया, मुझे खुद को भी, मैं जब बता रहा था, आप वेबिनार पे, अगर वेबिनार पे हो या आपने कम्युनिटी कॉल में, इनको लेट होता था तो आप लॉग इन होते थे, हाँ. राइट. ये दिस इज नो, मुझे भी लगता था यार, नो सो मच ऑफ अ डेडिकेशन. आई स्टार्टेड रिमेम्बरिंग मेरी जो लाइफ थी मेरे वाइफ के साथ, ऐसा था कि जितना सपोर्ट चालू हो जाता है, जितना अंडरस्टैंडिंग चालू हो जाता है, योर रिलेशन आल्सो स्टार्ट्स चेंजिंग. सही है. और इन्होंने यही लाइन कहती थी कि जब सर 25 इयर्स सोरेसिस को शक्म कर सकते हैं तो व्हाई यू कांट, आप भी कर सकते हो. यही लाइन कि वो 25 ईयर डिजीज को उन्होंने मतलब कर दिया, तो आप भी बेल आउट हो सकते हो. आपका तो 6 इयर्स है, 7 इयर्स है, तो आप भी बेल आउट हो सकते हो. कभी मैं मेरे वाइफ को भी बताता था, मैं ये सब चीजें बताता नहीं हूँ, बट आई डोंट टेल नेम्स, किसके नाम है मेरे लाइफ को, आई नेवर टेल. अभी भी इनको मालूम नहीं कितने लोग हैं, क्या है. आई डोंट लाइक टू नो टेक इट फ्रॉम, बट जब मैं इमोशनल होता था कि आपका जब होने के बाद मैं जाके बताता कि आज ऐसे हुआ, नाम नहीं देता था. वो रो पड़ती थी कि यार नो इट इज नॉट इजी. उन्होंने भी देखा है, उन्होंने मेरे साथ कितने अभी 19 साल निकाले हैं मेरे साथ, राइट. 16 साल उन्होंने तो मेरे साथ सोराइसिस के साथ निकाले थे, राइट, शादी में भी. तो उन्होंने भी उतनी सहन की है लाइफ जो मैंने सहन की थी, राइट. और आई डोंट वांट, मुझे इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये किसी को ना लगे, राइट, किसी को ये ऐसी इतनी जिंदगी कठिन ना लगे सोराइसिस के साथ. जितना भी हो, इफ इट इज 60% 70% भी क्लियर हो जाए, इचिंग और स्केलिंग कम हो जाए, तो भी आपकी जिंदगी बन सकती है, बन जाती है, राइट. आज भी तरुण जी बोलते हैं कि उनका तो दाग बचे है, बट उनकी 100% लाइफ चेंज हो चुकी है, राइट. व्हाट ही फील्स दैट दाग तो निकल जाएंगे, राइट, दैट इज एनीवे गो, बट वो जो फ्रस्ट्रेशन था, दैट इज मोर, नो इट इज, वो कहीं और लेके जाता है जिंदगी, इट टेक्स समवेयर. और सोशली सर, वो आपको सोशली भी आप हैरास हो रहे हैं सर. मैं घर जाने में मुझे शर्मिंदगी होती थी सर. और लोगों से मिलना था कि मैं घर जाऊं तो मेरे माँ को बताना है कि मैं सोराइसिस से निकलूं, कब निकलूंगा, आपकी पूछती थी. हाँ, अब देखिए, अब मुझे अब जाना है, छठ में जाना भी मैं नहीं गया हूँ सर. और अब मैं बताता हूँ कि मैं फ्री हो गया हूँ, वो भी सरप्राइज हो रही है कि भाई चलो भाई कैसे हो गया. और जब मैं ये फूड जब बताता तो उनको बड़ा, ये क्या तुम खाना खा रहे हो यार, 3 टाइम खाना है तुम्हें. लेकिन उनको कैसे पता हो कि नहीं, ये अलग सिस्टम है, अलग है. और सिस्टम इन सेंस कि हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से, आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से खा रहे. उनकी गलती नहीं है, उन्होंने एक जमाना देखा है, जैसे वो जमाना था उनके हिसाब से वो खा रहे. ये खाना उनको क्यों पचन होता है, बिकॉज उनका जमाना अलग था, वो ऐसे काम कर चुके हैं, वो लोग काम कर चुके हैं, इम्यून सिस्टम बन गई है. हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे नहीं बनी. सही है सर, राइट. वेरी नाइस टू सी यू. एंड यू नो, मैंने अब तक किसी कपल को ऐसे नहीं, फर्स्ट इंटरव्यू विद द कपल, एंड इट्स नाइस टू सी.
एंड यू आर वेरी चार्मिंग रिचा जी। और आपका हर वक्त उनके लिए रुकना, कॉल पे आके रुकना, इट वाज, मुझे अच्छा लगता था कि और आप आके कॉल लॉग इन करते हो कि तरुण जी आ रहे हैं, वेट कीजिए। इट वाज लाइक a very sweet love affair which is there between two loving birds. yes, yes. I used to always One imagine that, ऐसे लगता था, right? one personal things I want to share. I think she will hesitate to share. It's our togetherness of 12th year, sir. And my first baby born in 2012, sir. Very After nice. that, I was not planning due to psoriasis only. I was not in a position to plan due to psoriasis. And now my wife is pregnant, sir. It's fourth year, and I think last year also it was miscarriage and all things were there. But after adopting such lifestyle and food habit, this time everything is perfect, sir. Yeah. सर मेरी पहली बेटी हुई थी, उसमें हमें काफी प्रॉब्लम्स रहे थे। वो हार्मोनल डिसऑर्डर थे, बहुत सारे। जब भी जा रहे हैं डॉक्टर बोल रहे हैं कि उसका ग्रोथ नहीं है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, उसको हमें मिसकैरेज करवाना पड़ा था, उन्होंने अवॉइड किया था क्योंकि उसका ग्रोथ नहीं था। सेकेंड टाइम में मेरी डॉटर हुई, उसके बाद मुझे 12 इयर्स हुआ ही नहीं, अभी जाके मैंने कंसीव किया। तो मैंने इनको यही कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल, हमारे फूड हैबिट की वजह से ही हुआ है। और you credit goes to you, sir. द क्रेडिट गोज टू यू You सर। credit goes to you. I'm too emotional now because I have gone through it. सर ये जो प्रोसेस था ये हमारे लिए इजी नहीं था सर। क्योंकि इनको मैंने बहुत कष्ट में देखा सर। जब भी इन्होंने दवा बंद किया, ये फूड स्टाइल, ये फूड हैबिट, ये सब जो उन्होंने स्टार्ट किया, तो ये बहुत इतने कष्ट में थे कि वो पूरी पूरी रातें सोते नहीं थे। और इनकी वजह से मैं और मेरी बेटी जो अभी वो 9 इयर्स की है, वो भी नहीं सोती थी। वो भी रात को पूरी, वो हमेशा भगवान के पास जाती थी और भगवान से, गॉड से यही प्रे करती थी कि मेरे पापा जल्दी ठीक हो जाए। हम लोग सब ऐसे ही प्रे करते थे। It's yours, sir. It's और completely yours. लेकिन मैंने इनके सामने कभी अपना ये फेस नहीं दिखाया हाँ. कि हाँ मैं वीक पड़ रही हूँ, कभी क्योंकि नहीं। मुझे इनके सामने वीक नहीं Yes, पड़ना yes, था। yes. अगर मैं इनके सामने वीक पड़ जाती ना, तो ये बहुत इमोशनल है, ये फिर ये नहीं कर मुझे सकते थे। मालूम है, मैं 10 ये बोलने वाला कि ये काफी भावुक, इज वेरी हाँ। सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव है ये। हाँ, तो ये हमारे लिए, इसलिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी इनके साथ। मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी सामने में मैंने ये नहीं दिखाया कि मैं बहुत अंदर से दुखी हो रही हूँ। ये प्रोसेस मैंने इनको हमेशा मोटिवेट किया। हाँ। हर दिन रात मैं सही है। मोटिवेट ही करती थी। इवन ये कभी कभी मुझ पे, क्योंकि बहुत इरिटेट होकर शाउट भी करते थे, मैं चुप हो जाती थी। चलो ये मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि मुझे इनको ठीक करना है। लेकिन ये ठीक करने का भी आया मेरे अंदर, क्योंकि जब फैमिली वालों ने मुझे बोला कि कहाँ ठीक है, ये लोग बहुत लोगों ने बहुत ये कहा कि इनको स्किन का प्रॉब्लम है, ये पूरी लाइफ टाइम रहेगी, ये बीमारी जानवरों को होती है, बहुत सारे नहीं क्या क्या कहानियां नहीं बोले उनसे। तभी मैंने सोचा कि नहीं, ये जो हर मंथ में ये 10,000 12,000 वो स्पेंड कर रहे हैं, मुझे इसको स्टॉप करना है। फिर मैंने फेसबुक और गूगल हर जगह पे सर्च करना शुरू किया, और मुझे फिर आप मिले उसमें, और तभी God मैंने bless. इसमें स्टार्ट किया। तो सही में मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर, बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। आपको थैंक यू बोलना है। मैं सिर्फ आई कैन ओनली गाइड, राइट? जैसे मैं भी बोलता हूँ कि मैंने भी इतना डेडिकेशन से नहीं किया था जितना आप लोगों ने किया, दोनों ने, राइट? इनका तो क्लियर हो गया, आप भी क्लियर हो चुके हो, राइट? इट्स अ बिगर एग्जाम व्हिच एवरीवन बड़ी हैज पूरा पास्ड। क्लीन हो गया सर। और यही कारण है कि लास्ट टाइम मैं 2-3 बार ट्राई हम लोगों ने किया मिसकैरेज। नहीं, ये आई कैन वेरी वेल रिलेट, बिकॉज मेरी जो कहानी है, मेरी कहानी सोराइसिस की इसी वजह से चालू हुई थी कि बिकॉज हमको बच्चा 9 साल के बाद हुआ, हाँ, आपने बताया था। हाँ। राइट? और पर्सनल माय पर्सनल थिंग, मैं पर्सनली बोल चुका हूँ वेबिनार पर, हर वेबिनार पर बोलता हूँ, मेरे स्पर्म काउंट्स 2 और 3 थे, विच वॉज इम्पॉसिबल। मुझे तो डॉक्टर ने लिख के भी दिया था कि यू कैन नॉट फादर, नहीं हो सकता। इतना बुरा लगता था कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है, राइट? और ऐसे आदमी, मेरी बीवी बोलती कि, और मेरी माँ बोलती थी कि ऐसे मेरे बेटे को जितने बच्चे पसंद है उसको बच्चे नहीं हो रहे, ऐसा सी भगवान कैसे होता है? ऐसे हो जाएगा। मैंने कभी मेरे माँ के सामने कभी रोया नहीं था इसके बाद से। यस, हम दोनों, बीवी और मैं और रोते थे, यूज्ड टू क्राई बिकॉज़ हुए है नहीं, और मुझसे ज्यादा उनको फील होता है, और उनको फील होता है बिकॉज उनकी सोसाइटी वैसी है। सोसाइटी ऐसी। तो उन्होंने सोसाइटी भी चेंज कर दिया, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी चेंज करवा दिया मुझसे, तो वो मेरे कारण। तो मुझे भी कई फील होता था, गिल्ट फील होता था कि मेरे कारण सब कुछ चल रहा है, सब कुछ। बट इवन देन आई वाज अ बिट स्ट्रॉन्गर। मैं रहता था कि एक दिन, वन डे, एक दिन होगा। और जिस दिन हमने जीना अलग कर दिया पूरा,
2008 में, 2008 जनवरी में, जैसे आपने एक दिन डिसाइड किया, हमने भी एक दिन डिसाइड किया कि वी विल स्टार्ट लिविंग अ टोटली डिफरेंट लाइफ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, राइट, वैसे जीना चालू कर दिया। 6 महीने के अंदर शी कंसीव्ड, ग्रेट राइट, नेचुरली। तो ग्रेट हमको डर लग गया था कि यार ये कितने दिन चलेगा, बट नो, गॉड्स ग्रेस, वी गॉट अ ब्यूटीफुल डॉटर नाउ, या बेबी उस दिन, ये इसलिए मुझे भावुक करता है बिकॉज ये चीजें कोई लोग समझेंगे नहीं, बहुत लोगों को समझ में आता है कि व्हाट इज दिस साइकिल ऑफ हैविंग अ बेबी। इतने लोग इतने साइकिल से झूल जाते हैं, शादी करने के बाद 1 साल के बाद बच्चा हो जाता है, उनको पता भी नहीं होता कैसे होता है, क्या हो रहा है जिंदगी में। हम 9 साल उसके ऊपर वी रिसर्च, मैं तो आधा रिसर्च बन चुका था उसको, मेरा आधा डॉक्टर होने का जो क्रेडिट है मैं खुद को देता हूँ, बिकॉज मेरे, इसलिए हर चीज को एक कारण होता है। ये मुझे 9 साल बच्चा ना देने के कारण था कि मुझे आधा डॉक्टर बना दिया था भगवान ने। तो मैं आधा डॉक्टर वही बना था, सोराइसिस का बाद में पता चला। अच्छा बट मैं इतना कुछ रिसर्च हो चुका था मेरा इसके ऊपर कि ये स्टेम सेल्स, मैं स्टेम सेल तक पूछा था। उस कारण जब मैं कुछ ढूंढने लगा तो मुझे वो डॉक्टर मिले, ब्रूस लिप्टन, जिन्होंने बोला कि ये हेरिडिटरी नहीं है, दिस इज नॉट जेनेटिक, एवरी डीएनए कैन बी मॉडिफाइड। फिर वहां मेरी बत्ती खुली थी। देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि अगर ये जेनेटिक नहीं है तो 100% इसका तो कई इलाज होगा। देन ही सेड गो एंड स्टार्ट फाइंडिंग योर गट माइक्रोबायोम। फिर चालू हुई थी जिंदगी, राइट। नाउ आई हैव नॉट टेस्टेड एंड मेरा कोई जरूरत नहीं है, बट आई फील मच कॉन्फिडेंट, आई कैन स्टिल रिलेट, आपको दोनों को रिलेट कर सकता हूँ। इसलिए इसी ऐसा होता है कि इट इज नॉट अबाउट, जैसे ये आपकी जो कहानी है जहाँ पे ये मिसकैरेजेस थे, बच्चा टाइम लगा था, हाउ डज ये कैसे मिलता है कि मुझे भी, मेरी भी कहानी वो है, राइट, कई समवेयर और अदर। इट इज अबाउट ओनली मैचिंग, व्हेन वी स्टार्ट मैचिंग अ राइट फ्रीक्वेंसी। इसलिए मैंने जो मेरा एक मेल है, आपको जब टाइम मिले आज, मेरा मेल भेजा हुआ है, द राइट फ्रीक्वेंसी करके एक मेल भेजा हुआ है मैंने, ठीक है सर, राइट, आपके मेल आईडी पे आता है शायद, वो वाला वीडियो देखिए, राइट, कि हम क्यों मिले, राइट, व्हाई डू वी कम अक्रॉस पीपल लाइक दिस। जब आपका इमोशन इतना बढ़ जाता है कि मुझे इससे, आपके दोनों में से, राइट, दोनों में से, जब शादी होने के बाद एक ही होता है एक्चुअली, इसलिए वो कुंडली मैच होता है, नहीं तो नहीं होता। बट कुंडली मैच होने का कारण ऐसे नहीं है कि दोनों, एक शांत होता है और दूसरा भी शांत नहीं, वो अपोजिट होता है, एक स्ट्रांग होता है, एक वीक होता है, बट वो भी बैलेंस है, वो भी जरूरी होता है। तो व्हाई डू वी मीट, वो वाला, वो जो मेरा मेल है फ्रीक्वेंसी वाला, वो जरा देख लीजिए, राइट। और आई प्रैक्टिस दैट, व्हेन आई रेज माय फ्रीक्वेंसी, मुझे वैसे ही लोग मिलते हैं जिनकी वो फ्रीक्वेंसी मैच हुई है। जब इसलिए बोलते हैं कि मेरी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, बिकॉज यू आर रेडिएटिंग। मैं हर मेरे सोराइसिस ब्लूप्रिंट में बोला है कि हर एक बॉडी का ऑर्गन एक फ्रीक्वेंसी है, इट रेडिएट्स अ फ्रीक्वेंसी, राइट। बॉडी की भी एक फ्रीक्वेंसी है, और आपका जो एक इमोशन की भी फ्रीक्वेंसी, आपका, इनका, ऋचा जी का इमोशन इतना बढ़ गया था कि आपको बाहर निकालना है और मुझे उसका इलाज देना है। मेरी भी उतनी फ्रीक्वेंसी थी कि आप, मुझे भी देना है, उनको भी लेना था। सो इसलिए द फ्रीक्वेंसी वाज मैचिंग, इसलिए मुझे वो, उन्होंने मुझे देखा, मैंने भेजा था उस दिन जो मेरा एड जो चल रहा था। सो दैट इज द ओनली रीजन। सो आपको भी कुछ जो भी काम करना है, इट इज इमोशनली आपकी फ्रीक्वेंसी उस लेवल तक आनी चाहिए जो आपको, मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर वो वहां तक लेके जाते हो तो कोई भी काम मुमकिन, 100% मुमकिन है, ये तो है सर। राइट। ये आप तो ये ये तो जब आप, इट इज नॉट, मैं दवा बोलता हूँ, लोगों को लगता है कि दवा के लिए इतना पैसा लेते हो, मैं पैसा लेने की नहीं है, बिकॉज आई हैव स्पेंट सो मच ऑफ टाइम, और मुझे आगे लोगों को पहुंचना भी है, इसलिए वो पैसा है। It is सर not about, नथिंग यू हैव टेकन सर, नथिंग आपने जो दिया है वो उसके लिए कुछ नहीं लिया है सर, कुछ नहीं सर। आई हैव स्पेंट मोर देन 10 और 12 लाख ड्यूरिंग दैट 7 years सर। आपने तो कुछ लिया ही नहीं है, निल डिसमल। लोगों को लगता है, काफी लोगों को लगता है कि ना, आई टेक मनी, मतलब ठीक है, आपको जैसे, एक दिन आ जाएगा जब आपकी भी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगी। आई कैन नॉट मैच द, मैं फोर्सफुल नहीं कर पाऊंगा, आपको लेके आना, आप जिस दिन उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाओगे उस दिन मेरा और आपका मिलाप हो जाएगा। सही है, सही। तो मैं आपको फोर्स नहीं, किसी को फोर्स नहीं कर सकता, राइट। मैं इसलिए अभी लोगों को वही बोलता हूँ कि आपको अगर बाहर निकलना है तो आपको मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच करना पड़ेगा। मेरी फ्रीक्वेंसी तो वही लेवल पे है
जो जहाँ पे मुझे लोगों की मदद करनी है। सही आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा, मेरे फ्रीक्वेंसी के लेवल पे, कि आपको मुझसे लेने की आपकी ताकत भी हो। सही है पैसे की ताकत नहीं, माइंड। माइंड की। और ये जो आज मैं बात कर रहा हूँ सर, एक दिन मैंने ड्रीम किया था, आपको याद होगा सर, आई थिंक आपने गांधी जी का इंटरव्यू लिया था और मैंने आपने सर्कुलेट किया था, और थर्सडे का था, तो मैंने कहा कि मैं ड्रीम कर रहा हूँ कि वन डे आई विल आल्सो बी हियर एंड दैट डे एंड दिस डे नाउ टुडे, सो रियली आई एम आज रियली। रामनवमी है, हाँ या रामनवमी आज का दिन भी ऐसा है। अच्छा 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 दिन नहीं, आज का दिन भी ऐसा है कि जहाँ पे वी आर, रामनवमी इज व्हाट वी आर ओनली डिपेक्टिंग, कि उनके जैसे, उनके जो तत्व है, जैसे उन्होंने हाँ सिखाया, वो जैसे थे राम, तो उनकी तरह हमको जीना है, जीना है। राइट। सत्य के जिस पे चलना है, बी ट्रूथफुल व्हाट यू आर डूइंग, एंड आई एम देयर, आई एम ऑनेस्टली कमिंग टू पीपल एंड टेलिंग जैसा था वैसे बताता हूँ आपको। इफ यू वांट टू डू इट, यू विल हैव टू कम टू दैट फ्रीक्वेंसी। हाँ, आपको उस फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ेगा और करना, तभी हो सकता है, सही है। राइट। और अच्छा आज लगा ऋचा जी, आज राइट। आपने तो हमें फिनेंशियली साउंड भी किया है सर। या फिनेंशियल पार्ट पे जैसा इन्होंने कहा, सैलरी का 12,000 असाइड कर देते थे हम राइट, लोग कि राइट। हमें डॉक्टर के जाना, आज वो मैं 12,000 कहीं और लगा रहा हूँ। नहीं, ये मैं मेरे आपसे। प्रोग्राम में ये हाँ अभी मैं जब बोलता हूँ कि मेरा जो मिशन है, हाँ राइट, माय मिशन इज टू हेल्प 100,000 पीपल लिव अ सोराइसिस फ्री, हेल्दी एंड अ प्रॉस्परस लाइफस्टाइल, सही है। राइट। तो आप मगर मेरा मिशन देखते हो, मैं भेजूंगा वापस आपको, मिशन देखिए मेरे मिशन में वो लिखा, बिकॉज इट अफेक्ट्स एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरी वॉक ऑफ लाइफ सर। राइट। एंड व्हेन आई नाउ, लोगों को मैं एक अभी वेबिनार करूंगा अपने अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए, हाँ कि हाँ हाँ। प्रॉस्पेरिटी क्या है, हम्म, राइट, एंड वेयर डू यू इन्वेस्ट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो हम्म, व्हाट आर द एवेन्यूज ऑफ बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इसलिए मैं कई लोगों को मेल भेजता हूँ कि आपको अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है तो यू कैन टॉक टू मी, आई हैव गॉन थ्रू इट एंड नाउ आई अंडरस्टैंड। बट अभी आप आने से पहले कि मैं ही आता हूँ, लेट मी अरेंज अ वेबिनार, आप देखिए कैसे लगता है आपको, उसके हिसाब जरूर से यू हैव टू मैनेज दैट। जरूर when you सर। start managing in that manner, आप बैंकर हो, but even then I'll open your eyes, right? I'll still open your eyes and tell you हाँ this is the way to manage your money. और जिस दिन से आप मैनेज करना चालू कर दोगे अपना तिगना दुगना, this is 100% possible, सही है सही है। right? और मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी सर, हम्म, कि आपका टारगेट है कि मैं अभी इंडिया की बात कर रहा हूँ कि इंडिया को सोरासिस फ्री कर दो, और न केवल सोरासिस फ्री, एक लाइफ जीने की कला सिखा दूं। तो आप चेन बनाने के लिए कहते हैं कि जैसे आपको, आपने जान लिया, आप 2 आदमी को बताएं, 2 तीसरे को बताएं, चौथे को बताएं, जो आप कर रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी शुड आल्सो फॉलो we दैट should also, पाथ। yes, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ सर, आपने स्टार्टिंग में ही कोशिश कहा। रखिए, बिकॉज वही करना है। हाँ आपने, आपका कर्मा बढ़ेगा, आपके हाँ अच्छे कर्म से हम, कर्म जो है इट इज नॉट अबाउट, इट्स नॉट, आप जो काम करते हो सिर्फ नहीं, आप जो सोचते हो वो भी कर्म ही है, वो भी कहें। राइट। वो भी कर्म, जो आप अगर अच्छा किसी के बारे में सोचोगे, वो आपके कर्म पॉजिटिव बढ़ते हैं। आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे, किसी के लिए अच्छी एडवाइस दोगे, वो भी बढ़ते हैं। तो दैट्स द रीजन कि आपके बैलेंस करते रहो। अननोइंगली अपने अपने बैलेंस अपने करते कर्म नेगेटिव होते रहते हैं, हैं। अननोइंगली होते रहते हैं, राइट। आप उसको सही कुछ है नहीं कर सकते आप, सही बट है एटलीस्ट नोइंगली आप उसको पॉजिटिव, उसको मैच तो करो, आपकी बैलेंस शीट तो मैच करो, सही लेफ्ट है। एंड राइट वाली, लेफ्ट एंड राइट, एसेट राइट। लायबिलिटी मैच करना है सर। एसेट लायबिलिटी तो मैच कीजिए एटलीस्ट, कि आप अननोइंगली आप नेगेटिव कर्म आपके चल रहे हैं फॉर सम रीजन, राइट, हम्म, बट कॉन्शियसली पॉजिटिव तो लेके आइए। वो तो हमारे हाथ में है, वो तो सही हम है। कर सकते हैं, किसी को अच्छा बता सकते हैं, किसी की अच्छा हाँ सोच सकते हैं। 4 लोगों को बताइए बिठा के कि ऐसा है, हाँ, लेना ही नहीं लेना उनकी, दैट इज हिज कॉल, उनकी सोच है, उनका है। उनका है। तो देना, जो देना, जो आप देना चाहते हो, हम्म, राइट, वो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो कर्म आपका हो जाता है। सही है सर। जो आप जानबूझ के कर सकते हो, नॉन पॉजिटिव कर्म हाँ लेने के लिए 4 लोगों को बिठा के बता सकते हो बता कि सकते ऐसे कीजिए, मैंने भी किया हुआ है। क्या उनको है, लेना है नहीं लेना है डिफरेंट थिंग, लेने वाले के ऊपर नहीं होता, देने वाले के ऊपर होता ऊपर होता है। सही है, सही कह रहा है सर, है, राइट। निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि सर ऐसे फॉलो करे तो जो हमारे यहाँ जो अभी नेचुरोपैथी वगैरह उतना क्रेज नहीं है सर, हाँ, क्योंकि आप जो बता रहे हैं दैट्स नेचुरोपैथी, नेचर पार्ट से ऑफ आपको। पार्ट ऑफ हाँ, नेचुरोपैथी। पार्ट ऑफ नेचुरोपैथी एक नेचुरोपैथी। पार्ट प्लांट बेस्ड और हाँ जो फूड जो है, हाँ which is within, और बट
Majorly it is here. मैं हाँ, what I treat people is to start with here. यहाँ हाँ, से चालू करता हूँ. यहाँ से correct. अगर नहीं चालू करोगे, हम्म, right? यहाँ से नहीं सोच के खाओगे, यहाँ हम्म, से सोच के नहीं आपका एक्सरसाइज करोगे तो कुछ हाँ, नहीं होने वाला. कुछ नहीं होना. राइट, तो यहाँ से पहले कीजिए. इट्स ऑल इन द माइंड. फर्स्ट यहाँ से ट्रिगर कीजिए, फिर आपका खाना बराबर होगा, फिर बराबर आपकी एक्सरसाइज बराबर होगी, फिर आपका गट बराबर होगा. बराबर होगा. नेचर से आप अपने आप जुड़ जाएंगे सर. Yes. ये अपने यहाँ से पहले थोड़ा सा कॉन्शियसली सोचिए. हाँ, तो उसके लिए 4 प्राणायाम कीजिए इनिशियली. उतने ही चालू उससे चालू कीजिए. आपका खाना भी उसके हिसाब से ही बराबर हो जाएगा. सही है सर, सही है सर, सही कहा सर. ना आपने टाइम लगता है लोगों को पकड़ने के लिए कि एग्जैक्टली मैं, बिकॉज मैं भी शायद इतना क्लियरली नहीं बता पाता हूँ, बिकॉज एवरी पर्सन अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट. कई लोगों को टाइम लगता है, बट जैसे मैं सिस्टम बोलते जाता हूँ वैसे अगर करते जाओ, उसी में रहो बस, बाकी कुछ मत सोचो. कुछ नहीं, उतना कुछ नहीं. ब्लाइंडली जस्ट फॉलो कीजिए, 100% हो जाएगा. दैट इज व्हाट आई टेल पीपल, एंड इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट इज ऑफ यू पीपल. आप लोग करते हो, दैट इज मोर लेकिन एक इम्पोर्टेंट. मार्गदर्शक तो चाहिए लाइफ में सर. आपने हाँ. कहा ना कि यदि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो कोई तो आपके पीछे होना चाहिए कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे Yes. साथ. यस. नहीं, वो ये चीज तो बता. आपने मतलब बताया कि हाँ आप मुझे आपका मैं फेशियल एक्सप्रेशन उस समय भी देखता था जब मैं आपको अपना पेन बताता था, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा सा मतलब डिम्ड होता था, मैं देखता था, लेकिन आप मुझे वही बोले, वेट एंड पेशेंस, यस. वन डे दैट विल कम, दैट डे विल मुझे भी हार्ड भी पता चला कि आई ऑल्सो नीड अ कोच. हर वक्त हमको लगता था कि मुझे मालूम है क्या करना है, मैं तो करता हूँ, इसमें क्या, मैं तो इतना सब कुछ बता दिया तो मैं कर ही रहा हूँ. बट दैट इज नॉट. एक जो पीछे कोई है, वो जो हिम्मत मिलती है, दैट इज मोर देन इनफ. मोर देन एनफ. वो पैसे देके मिले या मुफ्त में मिले, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. वो अगर दैट इज पैसे डिफरेंट. मिलेंगे तो बहुत अच्छा है, बिकॉज देन आप 100% करोगे, बिकॉज पैसा दिया आपने. 100, अदरवाइज नहीं करेंगे. हाँ, तो अदरवाइज नहीं बेकार में आपने नहीं यदि पैसा मांगा होता कुछ थोड़ा सा तो हम ले भाई चलो यार yes. So स्टिक हो that's गए. the reason of asking for हाँ, this kind of program money also, because when you pay attention. When you 100, pay 100%, attention, you start taking actions. When you start 100, taking actions, then you get results. 100% will ये get 3 it. statement सब लोगों को बोलता हूँ जितने लोगों को समझ में आए, but please take it, understand it, because I have learned the hard way, and people on the program also learned it the hard way otherwise. सही है. और तौफीक वगैरह सर मुझे तो लगता है कि 1 महीने में निकल गए वो सर. एक महीने, 45 days, एक महीने में उनका पूरा निकल क्लियर गया हो बंदा. मैं गया. वही बोलता हूँ कि बंदा दौड़ता आया और दौड़ता निकल गया. आज भी मैं वाइफ को बोलता हूँ कि वो दौड़ता था बंदा, इसलिए दौड़ता आया और दौड़ता हुआ निकल गया. सर के बोल गया निकल गया मतलब. ऐसे मुझे भाई सबसे मुझे होता हूँ, दिस इज द फर्स्ट इंटरव्यू में जहाँ पे मेरे आंसू निकले, बिकॉज आई रिलेटेड टू समथिंग व्हिच आई हैड गॉन थ्रू आल्सो टुगेदर. बट एनीवे, आई डोंट माइंड इट, बिकॉज मुझे शर्म नहीं आती है किसी के सामने रोने की, बिकॉज अगर है तो है, इट्स एन इमोशन. मैं अगर उस इमोशन को पकड़ के, जहाँ में मुझे पकड़ना है मैं पकड़ के रखता हूँ, जहाँ पे नहीं हो सकता मैं, वेयर आई कैन शेयर विद माय कम्युनिटी, इट्स लाइक अ फैमिली विद मी, राइट. आई कैन शेयर विद यू, मैं शेयर कर सकता हूँ, करेक्ट राइट. एब्सोल्युटली राइट सर. और थैंक यू फॉर वेरी मच, एंड आई थैंक यू फॉर शेयरिंग. कि आपने, या इट इज अ पर्सनल थिंग, बट इट विल मोटिवेट अ लॉट ऑफ पीपल, राइट. आपका जो इंटरव्यू है, दिस इंटरव्यू इज गोइंग टू मोटिवेट. It is not for me to tell people join the program, but it is to motivate people that do at least these things. जिन्होंने जितना at least तरुण जी ने, ऋचा जी ने बताया, अगर उतना भी अपने आप करोगे, right, by yourself, even not joining the program, that is also enough. If you still do it and understand and do it, and then you feel that you want someone who can guide you to the ultimate thing, then you can come to us. सही है सर. Right? We are there, I'm there, but you have to come to that frequency to match the frequency, right? सही है सर. नहीं एकदम सही कहा. सही कहा सर. चलो, थैंक यू तरुण जी, थैंक यू ऋचा जी, right? Thank you sir. Very good interview and very good to talk to you people. Stay blessed, ऐसे ही रहिए, ऐसे ही खुश रहिए, right? And all the best. All the Yeah, best. I want to in your touch forever my life sir. आप रहिए, I am there in the community. आप जैसे भी इस community को बढ़ा सकते हो, जैसे भी as in voluntarily अगर बढ़ा सकते हो, आप 4 लोगों को मिलके बता सकते हो, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे उसके लिए, जहाँ पे वेयर यू कैन कम एंड हेल्प पीपल आल्सो, जैसे मैं अभी इनिशियली बात कर रहा था, उसके हिसाब से इसको करते, विल कम टू दैट लेवल. एंड आई वुड डेफिनेटली नीड लाइक माइंडेड ऐसे जो लोग हैं इनके साथ में रहे, बिकॉज मैं अकेला आई कैन नॉट रीच दैट मच पीपल. इफ आई कैन हैव पीपल लाइक यू हु कैन रीच पीपल टू डू इट, विल डेफिनेटली रीच 100,000 पीपल वेरी अर्ली,
right? Which is this मेरा मैं mission आपके साथ हूँ, 100%। कम्युनिटी का मिशन बन जाए। जरूर सर, मैं आपके साथ हमेशा हूँ सर, हमेशा हूँ Thank you, आपके साथ। thank you very much and stay blessed, ऐसे रहिए। थैंक यू थैंक यू, हरे थैंक यू सर, थैंक यू, हरे हरे कृष्ण।